बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को मिलेंगे 3,000 रुपये महीना पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेंशन स्कीम बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि वृद्धा और विधवा और दिव्यांगों को मिलेंगे 3,000 रुपये महीना पेंशन। तो चलिए, क्या है जानकारी मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा। पेंशन स्कीम अपडेट। सरकार की ओर से हाल ही में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम घोषणा की गई है, जिसने देश भर के जरूरतमंद नागरिकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। प्रस्तावित पेंशन सुधार के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह 3,000 रुपये तक की सहायता राशि देने की रूपरेखा सामने आई है। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है जो सीमित आय या पूर्णतः आय विहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के दबाव के बीच यह योजना आर्थिक संबल प्रदान करने का प्रयास है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में निर्णायक पहल। जी हाँ दोस्तों, देश में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जो वृद्धावस्था, वैवाहिक असुरक्षा या शारीरिक अक्षमता के कारण नियमित रोजगार से वंचित हैं। ऐसे लोगों के लिए मासिक पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का आधार बन सकती है। सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा पहुंचे। यह योजना सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करती है और कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी को व्यवहारिक रूप देती है। नियमित आय का स्रोत मिलने से लाभार्थियों को दैनिक खर्चे, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग नागरिक इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग जिनके पास पेंशन या स्थायी आय का कोई साधन नहीं, प्राथमिकता श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यह व्यवस्था उन्हें आत्मनिर्भर की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को भी यह योजना में सम्मिलित किया गया है। पति की मृत्यु के बाद कई महिलाओं को आय के स्थायी साधन से वंचित होना पड़ता है। ऐसे में मासिक सहायता राशि उनके लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। सरकारी प्रमाण पत्र प्राप्त दिव्यांग व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। शारीरिक या मानसिक असमता के कारण नियमित कार्य करने में असमर्थ लोगों के लिए यह राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। आवेदन प्रक्रिया को रखा गया है सरल। जहां दोस्तों, योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी अपेक्षाकृत सरल आवेदन प्रक्रिया है। इस इच्छुक नागरिक अपने क्षेत्र के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पर पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र तथा संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद पात्रता तय की जाएगी और स्वीकृत लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पारदर्शिता। जी हाँ दोस्तों, सरकार की योजना है कि पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भेजी जाए। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली के कारण राशि समय पर और सुरक्षित रूप से पहुंच सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के साथ यह व्यवस्था और अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। जन धन खातों और आधार लिंकिंग की सुविधा से वित्तीय समावेशन की गति है, जिसका सीधा लाभ इस योजना में दिखाई देगा। आर्थिक प्रभाव और सामाजिक बदलाव। हर महीने 3,000 रुपये की नियमित सहायता राशि किसी बड़े शहर में मामूली लग सकती है, लेकिन ग्रामीण और अन्य वर्ग के परिवारों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राशि दवा, राशन, बिजली बिल और छोटे घरेलू खर्चों को संभालने में मदद कर सकती है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन सकती है। परिवार का पूर्ण निर्भरता कम होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक सम्मान भी बना रहेगा। विधवाओं के लिए यह सहायता बच्चों की पढ़ाई, व्यवस्था और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकती है। इससे उन्हें रोजगार की तलाश के लिए समय और अवसर मिल सकता है।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह पेंशन न केवल आर्थिक सहयोग है बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी का असर भी प्रदान करती है। नियमित आय उन्हें छोटे व्यवसाय या कौशल विकास गतिविधियों में शामिल होने का साहस दे सकती है। ग्रामीण भारत के लिए विशेष महत्व। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता अधिक महसूस की जाती है। ऐसे इलाकों में बुजुर्ग और विधवाएं अक्सर परिवार सहयोग पर निर्भर रहती है। मासिक पेंशन से उन्हें न्यूनतम आर्थिक स्थिरता मिल सकेगी। डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि डिजिटल साक्षरता की कमी किसी के लिए बाधा न बने। ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है। भविष्य की संभावनाएं और विस्तार। सरकार इस योजना को व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनाने पर विचार कर सकती है। भविष्य में पेंशन राशि को महंगाई दर के अनुसार संशोधित करने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है ताकि वास्तविक लाभ बना रहे। तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ करने, लाभार्थियों की सूची का अद्यतन कर रखने और शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा सकता है। यदि योजना सफल रहती है तो इसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित हो सके। मासिक 3,000 रुपये तक की पेंशन का प्रस्ताव केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं है बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता संकेत है। यह पहल उन नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो लंबे समय से अधिक अनिश्चितता में साए में जीवन बिता रहे हैं। यदि पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और सही पात्रता निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है तो यह योजना लाखों लोगों के जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सामाजिक समावेशन, सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।